अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, ख्वाब देखना इंसान की फितरत है और उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? उसे करनी चाहिए एक अच्छी प्लानिंग। बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो मुस्तकबिल अचीव नहीं होगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, स्किलफुल हैं और वो ऑस्ट्रेलिया आने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन ने न्यू CSOL लिस्ट लॉन्च कर दी है। पिछले साल लॉन्च की गई थी। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 486 से ऊपर की कैटेगरीज हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। आज इसी पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बंदा आ सकता है। ये खुशखबरी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी है, जो क्वालिफाइड हैं उन लोगों के लिए भी है। तो आज पूरी डिटेल में इसे बात करेंगे कि ये वीज़ा क्या है और इसमें क्या क्या काम करना होगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको मिलेगा बहुत सारी इंफॉर्मेशन का खजाना। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये जो कैटेगरीज में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इसकी 3 टियर अगर हम बात करें तो 3 टियर होती हैं। पहली टियर होती है स्पेशलाइज्ड स्किल पाथवे, दूसरी टियर इसकी होती है कोर स्किल पाथवे और थर्ड होती है एसेंशियल स्किल पाथवे। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। जो हमने कैटेगरी चूज की है वो है कोर स्किल पाथवे। उस कैटेगरी के अंदर हम बात करेंगे। बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है। ये रिक्वायरमेंट बहुत इजी है। इसके अंदर आपको सबसे पहला काम जो करना होगा, अगर आप क्वालिफाइड हैं, इसकी कैटेगरी की पूरी लिस्ट में आपकी इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप अगर उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन उस कैटेगरी उस फील्ड की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी इंजीनियर हैं और आप देखते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर मैं आता हूं, तो आईटी इंजीनियर की क्वालिफिकेशन आपके पास मीट करना जरूरी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इसके अंदर है कि आपने इंग्लिश का टेस्ट PTE या IELTS का आपके पास वो होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। तो ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने अपनी करानी है स्किल असेसमेंट। अगर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं की हुई तो आप प्रोसेस को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्किल असेसमेंट का तरीका क्या है, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो इस पर बना चुका हूं। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देखिएगा तो आपको होगा बहुत ज़्यादा फायदा। आपने अपना एनसो कोड देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, उसी के हिसाब से अपनी स्किल के हिसाब से अपनी जेडी और अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है, अपना रिज्यूमे भी उसी हिसाब से बनाना है और स्किल असेसमेंट अपनी मुकम्मल कर लेनी है। कितने साल का वीज़ा ये एलोकेट हो जाएगा? वंस यू आर क्वालिफाइड इनफ, वंस यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, आपको 4 साल का वीज़ा एलोकेट हो जाएगा। 4 साल के अंदर आप मल्टीपल टाइम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जा सकते हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि इसके अंदर आप अपने स्पाउस, अपनी बेगम को भी ला सकते हैं, और अगर बेगम अप्लाई कर रही है तो अपने शौहर को भी ला सकते हैं और आप अपने बच्चे को भी ला सकते हैं। बात करते हैं इसकी कॉस्ट के हवाले से, तो इसका जो मेन एप्लीकेंट है उसकी कॉस्ट जो है वो $3015 है पर एप्लीकेंट। यानी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी 3115 है। और अगर आपके जो स्पाउस हैं जो 18 ईयर से ऊपर हैं, उनकी भी यही होगी। और अगर आपके बच्चे हैं जो कि 18 ईयर से छोटे हैं, उनकी फीस आपके सामने जो होगी वो होगी 780। याद रखिएगा कि ये जो स्किल वीज़ा डिमांड है, ये पुरानी जो एक कैटेगरी थी जिसे टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज का नाम दिया गया था, जिसका नंबर सब क्लास था 482, ये इसे रिप्लेस कर देगा। और अब इसी के हिसाब से नया वाला काम आएगा, नया वाले वीज़ाज इसी तरह से एलोकेट होंगे। ये जो 4 साल का आपके पास मिलेगा, इसकी फजीद रिक्वायरमेंट अगर आप मुकम्मल कर लेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपने अपने पास से जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो भी आपके लिए लेना आसान हो जाएगा। बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहाँ पर थे और अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ पर पढ़ने के बाद वो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बहुत सारा काम करना चाहते हैं, बहुत सारा अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। पढ़ने के लिए अगर उन्होंने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली है तो आगे फर्दर उनको एजुकेशन हासिल करने के लिए तब तो इजी काम है, वो हासिल कर सकते हैं। मगर अगर वो चाहते हैं कि मैं इसको अपनी रेजिडेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं, तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर उनकी एज 35 से कम है तो वो इस कैटेगरी के अंदर अपना अप्लाई कर लें। अगर उनको 1 साल का एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के अंदर है तो वो इस कैटेगरी के अंदर इजीली आ जाएंगे और उनको फ्यूचर के अंदर अपना वीज़ा भी मिल जाएगा और वो इस कैटेगरी के थ्रू
अपना आगे का जो पीआर का जो पाथवे है वो भी मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के लिए बहुत सारी लिस्ट हैं। इसके लिए थोड़ी-सी मैं आपके सामने थोड़ा-सा इसकी पीडीएफ जो है वो रिव्यू कर लेता हूँ कि इसके अंदर कौन-कौन सी कैटेगरी हैं। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं। अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको गोट फार्मर्स मिल जाएँगे, आपको जो यहाँ पर इसका एंज़ो कोड है, इसके साथ में आपको फाइनेंस मैनेजर का मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपके सामने मिल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपके सामने आपको इसके अंदर मिल जाएगा, प्रोजेक्ट बिल्डर आपके सामने आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप जाते हैं तो आपको नीचे अगर आप आईटी से हैं तो आईटीसी प्रोजेक्ट मैनेजर आपके सामने है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ट्रैवल एजेंसी मैनेजर भी इसके अंदर शामिल होता है, फ्लीट मैनेजर भी है और अगर नीचे जाते हैं तो टेक्निकल राइटर्स हैं। बहुत सारी कैटेगरीज़ इसके अंदर ऐड की गई हैं। आपने सिंपल सा एक काम ये करना है कि सबसे पहले जाके इस कैटेगरी को अपनी कैटेगरी से मैच करना है, एंज़ो कोड देखना है, अपना असेसमेंट मुकम्मल कराना है, इंग्लिश मुकम्मल करानी है और आपने अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपका जब वीज़ा एलोकेट हो जाएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया आ जाएँगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दीजिएगा और अगर आपने अपनी स्किल असेसमेंट के बारे में परेशान हैं, तो वो भी वीडियो देखिएगा, आपका उसमें भी फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घरवालों का ढेर सारा ख़याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।